So hello guys, welcome back to my channel. In today's video, we'll discuss about Multer and Cloudinary कि हम कैसे यूजर से इमेजेस या फाइल्स ले सकते हैं मल्टर की मदद से विच एक्ट्स एज मिडलवेयर और उनको फिर हम अपने फोल्डर में स्टोर कराएंगे टेम्पररी जो हमने बनाया भी था पब्लिक और टेम्प उसमें स्टोर कराएंगे एंड फिर हम उसको कैसे एक क्लाउड लाइक सर्विस विच इज़ क्लाउडिनरी इन आर केस फ्री ऑफ कॉस्ट है उसकी मदद से हम उसको स्टोर कर सकते हैं ठीक है। तो ये चीज़ हम करेंगे एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि पिछले कुछ वीडियोस में हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर में कुछ हमने फोल्डर्स बनाए थे कंट्रोलर्स राउट्स मिडलवेयर्स और मॉडल्स तो ये नहीं थे। तो बेसिकली मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज किया था मैंने लैपटॉप वगैरह चेंज करते वक्त कुछ हो गया होगा ठीक है। तो वो मैंने वापस ऐड कर दिए हैं कुछ नहीं किया मैंने MKDIR किया सोर्स में जाके कंट्रोलर्स राउट्स मॉडल्स और यूटिल्स बना दिया और मैं मिडलवेयर ऐड करना भूल गई। तो हम एक और बार कर लेते हैं वो चीज़ कि हम सोर्स में अभी तो MKDIR मिडल पेयर्स ठीक है। तो हमको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अभी जैसे मैंने कंट्रोलर्स पूरे रख दिया मॉडल्स रख दिया राउट्स रख दिया तो मिडल वेयर्स रखेंगे तो बेटर रहेगा। मिडल वेयर रखोगे तो थोड़ा इनकंसिस्टेंसी नेमिंग हो जाती है एज सच कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं बट थोड़ा कंसिस्टेंसी ऐसी रहती है ठीक है। तो मिडल वेयर भी हमारे पास आ गया तो एक काम करते हैं इसमें हम ऐसा करते हैं पहले हम चलते हैं मल्टर के बारे में थोड़ा पढ़ के आते हैं और फिर इसमें मल्टर का कोड लिखेंगे ठीक है। तो अब हम आ गए अपने क्रोम पे और इसमें मैंने लिखा है मल्टर npm ठीक है। तो दो मेन साइट्स हैं जिनसे मैं बताऊंगी एक पहले npm वाली में ही चल लेते हैं ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल मल्टर है ठीक है। वो सब में हमको पता चल गया कैसे होता है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं कि मल्टर इज अ नोड जेएस मिडलवेयर ठीक है। मिडलवेयर में मैंने पहले भी समझाया था कि क्या होते हैं कुछ हम यूजर ने दिया एंड नेक्स्ट चीज होने से पहले हम कुछ बीच में कुछ काम करवाना चाहते हैं ना मिडलवेयर उसका नाम है। तो बीच में वो कुछ बैठे बीच में कुछ हमारा काम कर देता है वो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में मल्टर को हम मिडलवेयर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हम यूजर से इमेजेस ले रहे हैं ठीक है। वो डायरेक्टली क्लाउडिनरी पे स्टोर करने से पहले ठीक है बीच में हम उनको मल्टर की मदद से अपने लोकल स्टोरेज में स्टोर कर दे रहे हैं ठीक है। तो तुम बोलोगे कि लोकल स्टोरेज में क्यों तुम स्टोर करो डायरेक्टली क्लाउडनरी पे क्यों नहीं भेज दे रहे हो क्यों फालतू वो चीज़ करनी। तो उसका रीज़न ये है कि यूज़र से जब हमने इमेज ली वो डायरेक्टली हम क्लाउडनरी पे फॉर एग्जांपल स्टोर कर रहे हैं और उस प्रोसेस में ऐसा होता है कि स्टोर नहीं हो पाता ठीक है। तो वो इमेज लूज हो जाएगी ये बार बार तुम यूजर से एक्सेप्ट करवाओगे और क्लाउड पे स्टोर करने की डायरेक्ट कोशिश करोगे तो यूजर कैन गेट अनोइड। इससे अच्छा हम क्या करेंगे उसको ले लेंगे मल्टर से और अपने लोकल स्टोरेज में ऐड कर देंगे। तो बार बार यूजर से एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है हमारे पास आ गया और उसको हम फिर अपलोड कर देंगे क्लाउडनरी पे। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास तो वो पड़ी ही है और अगर अपलोड हो गया फिर हम अपने लोकल स्टोरेज से उसको डिलीट कर देंगे ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये मिडलवेयर की बात आ जाती है ठीक है। अभी फॉर्म्स में ना एक बात हमको ध्यान रखनी है कि जब भी हम मल्टर को यूज करते हैं तो फॉर्म्स में हमको एनक्रिप्ट टाइप में ठीक है वो मैं भी दिखाऊंगी भी स्पेसिफाई करना होता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ठीक है। सो दिस टेल्स द फॉर्म कि यू आर केपेबल ऑफ नाउ एक्सेप्टिंग फाइल्स ऑल्सो ठीक है। तो फाइल्स जब मैं बोलती हूँ उसमें फाइल्स और इमेजेस दोनों आ जाता है ठीक है। तो ये चीज फॉर्म में हमको स्पेसिफाई करनी होती है अदरवाइज the form will not be capable of accepting files ठीक है यूजर से। और इधर ये भी लिखा है कि इट इज रिटन ऑन टॉप ऑफ बस बॉक्स बस बॉय फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ठीक है। तो वो तुम रीड कर सकते हो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आते हैं ये देखते हैं ठीक है। तो सेम वो लिख दिया इन्होंने कॉन्स्ट मल्टर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट लिख दी है। और ये देखो ये जो चीज लिखी है ना कि कॉन्स्ट अपलोड मल्टर और डेस्टिनेशन जो है वो अपलोड की डाल दी। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम। जो चीज मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ। हम्म
तो ये एपीआई में ना फाइल इंफॉर्मेशन लिखी है, यानी जब हम यूजर से इनिशियली सबसे पहले फाइल एक्सेप्ट करेंगे तो हम उसको कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, उस फाइल का हम क्या नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। हम उसको डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं या उसको हम इन मेमोरी स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो जैसे लिखा है ना, दो टाइप की स्टोरेज होती है, डिस्क स्टोरेज होती है और मेमोरी स्टोरेज होती है। तो वी वुड प्रेफर डिस्क स्टोरेज, क्योंकि मेमोरी में क्या है कि अगर फाइल्स बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, हैवी हैवी फाइल्स तुम यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हो, योर मेमोरी कैन गेट मतलब फिल्ड अप वेरी फास्ट, ठीक है। मेमोरी तुम्हारी फिलअप हो जाएगी, वो चीज़ हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम डिस्क स्टोरेज में करेंगे, ठीक है। और फिर जब तुम फाइल एक्सेप्ट कर रहे हो तुम उसका फाइल नेम स्पेसिफाई कर सकते हो कि ठीक है, पाथ में जब वो जाएगा, मेरे टेम्प में जब स्टोर हो रहा है तो मेरे को ओरिजिनल नेम से उसको स्टोर करना है, या फिर मैं उसको कोई रैंडम स्ट्रिंग्स भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो फाइल आई है डॉट फाइल नेम इज इक्वल्स टू मे बी एक रैंडम स्ट्रिंग में नाम लिखती हूँ, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक अपना बना रहे हैं ब्लॉग प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत छोटे लेवल पे हम बना रहे हैं, तो वी कैन यूज द ओरिजिनल नेम, ठीक है। बट इफ यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट ऑन अ वेरी बिग स्केल, ठीक है, देन यूजिंग ओरिजिनल नेम इज नॉट नॉट राइट, ठीक है। उस केस में तुमको उसको मे बी कोई यूनिक आईडी या फिर कोई कोई अपना रैंडम नंबर्स दे के यूनिकली, ताकि फाइल स्टोर हो सकते, दो कोलिजन्स ना हो सके, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट फाइल, बिकॉज ऑफ फाइल नेम्स कोलिजन ना हो, ठीक है। तो एनीवेज यहाँ पे आके हम और रीड कर सकते हैं। मैं भी तुमको ले चलती हूँ सेकेंड वेबसाइट पे, जो मुझे भी बहुत हेल्प की थी व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट मेल्टर। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो लॉग रॉकेट ब्लॉग ये वेबसाइट है, इसमें बहुत अच्छे से मेल्टर के बारे में दिया। यू कैन ऑल्सो कम हेयर एंड रीड अबाउट इट, मे बी आई पुट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन में पता नहीं क्या चक्कर है, मेरे को वो लिंक्स वगैरह डालने नहीं देते हैं, पता नहीं क्या है वेरिफिकेशन का। आई लुक इनटू इट, और इसका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में अगर डाल सकी तो, अदरवाइज यू कैन कम हियर, यू कैन रीड इट, ठीक है। तो ये देखते हैं मैनेजिंग यूजर इनपुट्स इन फॉर्म्स, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तो सेम लाइन ही आ गई कि मल्टर इज अ नोड जेएस मिडलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। हमको समझ में आ गया कि मल्टर विल डील ओनली विद फाइल्स एंड इमेजेस, उसके लिए हमको फॉर्म के एनक्रिप्ट टाइप में, आगे भी हम देखेंगे, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो फॉर्म को पता चल जाता है कि मेरे को जो है वो फाइल्स या इमेजेस वगैरह भी आने वाली है, ठीक है। सो ये चीज़ आ जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा, अगर मैं जूम इन करूँ, तो ये देखो, व्हेन सबमिटिंग फॉर्म्स दैट कंटेन टेक्स्ट इनपुट्स, ठीक है, जैसे नेम्स पासवर्ड ये सब, द सर्वर नोड जेएस इन आवर केस हैज लेस वर्क टू डू, ठीक है। यूजिंग एक्सप्रेस वी कैन इजीली ग्रैब, ठीक है, दोज इनपुट्स यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ स्पेसिफाई की थी कि जो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो दो टाइप की होती है। अगर हमको टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट एक्सेप्ट करने हैं, हम नॉर्मली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट अगर हमको फाइल्स, इमेजेस, जो कि एक स्पेशल टाइप के यूज़र रिक्वेस्ट हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए हमको रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स या रिक्वेस्ट डॉट फाइल एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो नॉर्मली नहीं होता, इसीलिए हमको मिडलवेयर भी यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। हाउएवर सबमिटिंग फॉर्म्स with files is a bit more complex because they require more processing, which is where multer comes in, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं all forms include an encrypt type attribute, ठीक है। encrypt type attribute मतलब जब हमारा फॉर्म से डेटा आ रहा है तो वो एनक्रिप्ट होगा। मैंने पहले भी बात बोली थी, ऐसा तो नहीं है कि प्लेन टेक्स्ट आ जाता है फिर तो मैन इन द मिडलवेयर वाला मतलब अटैक हो जाएगा, तुम्हारा डेटा चोरी कर लेंगे। तो कोई भी यूजर से जब इन्फॉर्मेशन आती है दैट इज एनक्रिप्टेड, ठीक है। तो ये आएगा विच स्पेसिफाइज हाउ डेटा शुड बी एनकोडेड बाय द ब्राउजर बिफोर सेंडिंग इट टू द सर्वर, ठीक है। तो हमारे केस में द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ एप्लीकेशन, और ये विच सपोर्ट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट्स भी और न्यूमेरिकल डेटा भी। इन आवर केस टेक्स्ट मतलब नॉर्मली हो जाएगा, बट फाइल्स में ऐसा नहीं होगा। अदर एनकोडिंग टाइप इज मल्टी-पार्ट फॉर्म डेटा विच इन्वॉल्व्स अपलोडिंग फाइल्स थ्रू फॉर्म्स, ठीक है। तो इतना आई गेस काफ़ी है।
यू कैन कम हेयर। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना कि 2 वेज़ के फॉर्म्स हो सकते हैं, हम फॉर्म डेटा यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, कि हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी बात करेंगे जब हम फ्रंट एंड में थोड़ा कोड लिखेंगे ना, तब हम इसके बारे में फर्दर बात करेंगे। अभी हमको मल्टर का थोड़ा ओवरव्यू मिल गया है, ठीक है? तो जस्ट टू समराइज़ और फिर हम अपना कोड लिखते हैं कि मल्टर जो है इट इज़ अ मिडलवेयर दैट विल एक्सेप्ट अस, ठीक है, टू दैट विल अलाउ अस टू एक्सेप्ट फाइल्स या इमेजेस फ्रॉम द यूज़र। वो हमारी मदद करेगा। हम उसकी मदद से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अपने फ़ोल्डर में कहाँ पे उस फाइल को अपलोड करना है, उसका नेम अगर चेंज करना है तो क्या नेम रखना है, और फर्दर उधर से फिर हम क्लाउडनेरी में उसको भेज देंगे, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी साइट है ये, इस पे आके तुम देख सकते हो, ठीक है? अभी हम वापस चलते हैं और हम कोड लिखने पे चलते हैं। अगर मेरे को थोड़ा-सा हेल्प चाहिए होगी, विल कम हियर एंड सी कि क्या है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पे तुम देखोगे ना, हुँ, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, में हमने ये पाथ स्पेसिफाई किया है। व्हाट इज दिस, स्लैश प्रोफाइल, यानी यूजर जब अपनी प्रोफाइल वाले पे जाएगा तो वो इमेज अपलोड कर पाएगा। इन्होंने ऐसे एक एग्जांपल दी है, उसको मैं समझा रही हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना स्लैश प्रोफाइल वाला, ये राउट है। ये स्पेसिफाई कर रहा है यूजर जब प्रोफाइल वाले राउट पे आएगा तो वहां पे हम एक मिडलवेयर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी अपलोड डॉट सिंगल। और इमेज का हम नाम क्या रख रहे हैं, एवतार। एक्सेप्ट करेगा और कुछ फंक्शन परफॉर्म होगा। तो इन्होंने ये एक ही लाइन में राउट भी लिखा है, ठीक है, उस राउट पे क्या मिडलवेयर इंजेक्ट करना है वो भी लिखा है, एंड उसके बाद कंट्रोलर भी लिखा है। और हमने क्या किया है, हमने 3 डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हैं। हमने एक राउट का फोल्डर बनाया है जिसमें हम ये राउट वाली स्लैशेस की बात करेंगे, उसमें फिर हम मिडलवेयर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हम कंट्रोलर को कॉल करेंगे जो कि हमने कंट्रोलर वाले किसी फोल्डर में लिखा होगा, ठीक है। सो rather राइटिंग all of the code in a single place, हमने उसको फोल्डर्स में आई वुड से सेग्रीगेट किया है, विच मेक्स आवर लाइफ इजी एज अ डेवलपर, ठीक है। तो डिबग करने में और जैसे तुम्हारा कोड जो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, तो उस केस में ये मॉड्यूलैरिटी बेटर रहती है, रीडेबिलिटी कोड की बढ़ती है, ठीक है, डिबग करना इजी रहता है। दैट इज वाई वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर्स। हम भी एक में कर सकते थे बट वी डिडंट डू इट, ठीक है। तो चलते हैं हमारे मिडल वेयर्स के फोल्डर में और हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, मल्टर डॉट मिडल वेयर डॉट जेएस, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ना, हम इसी तरीके का एक नेमिंग स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे थ्रू आउट आर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आगे मैं जैसे जैसे करूँगी देख लेना, ठीक है। मल्टी डॉट मिडल डॉट डॉट जेएस ऐसे रखेंगे। कंट्रोलर में अगर जैसे यूजर से रिलेटेड हम क्रिएट करें तो हम यूजर डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस ऐसे ऐसे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेंशन अच्छी रहती है, एक पर्टिकुलर कन्वेंशन को फॉलो करना अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, अच्छा मैंने मल्टर को अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया, तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक बार इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। सो npm इंस्टॉल मल्टर, ठीक है। यार मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, मैं कम भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आई जस्ट वांट कि इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग तो तुमको थोड़ी सी बातें समझ में आए इन अ ब्रॉडर सेंस, ठीक है, कि क्या चल रहा है। डेप्थ में यू शुड ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न इट ऑन योर ओन ऑल्सो। जैसे मैंने वो वेबसाइट दिखा दी तो जाओ उसको उसमें रीड करो, और भी 2-4 एक्स्ट्रा बातें तुमको पता चलेंगी, ठीक है। तो वीडियोस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी नॉलेज खुद भी बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, ठीक है। मल्टर में से हमने मल्टर ले लिया। उसके बाद और कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम एक बना लेते हैं स्टोरेज, ठीक है। जो मैंने चीज़ बताई थी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने नाम उसका रखा है स्टोरेज। तो मल्टर डॉट हमने बोला था डिस्क स्टोरेज हम करने वाले हैं, ठीक है। डिस्क स्टोरेज किया हमने। अब इसमें हम आके ना और चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि
कौन सी डेस्टिनेशन पे फाइल आके हम स्टोर करना चाहते हैं, उसका नेम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, ये चीजें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो तो हम डेस्टिनेशन बोल देते हैं, ठीक है। सो डेस्टिनेशन में सिंपली तुम क्या कर सकते हो, राइट नाउ मैं यहाँ पे ऐसे आके, ठीक है, सिंपली स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि पब्लिक में जाना है तो रूट डायरेक्टरी में पब्लिक में टेम्प में जाके स्टोर हो जाओ, ठीक है। ऐसे करेंगे तो स्पेसिफाई होगी डेस्टिनेशन, बट विल नॉट डू इट लाइक दिस, ठीक है। अब इमेजिन करो कि तुम एज ए डेवलपर यूजर से सिर्फ इमेजेस नहीं ले रहे हो, मे बी यू आर टेकिंग सम फाइल्स ऑल्सो फ्रॉम द यूजर इन सम अदर यूज केस, ठीक है, उसी तुम्हारे प्रोजेक्ट में। तो यू डू नॉट वांट कि तुम्हारी इमेजेस और फाइल्स एक ही पर्टिकुलर फोल्डर में आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यू वांट अ डिफरेंट फोल्डर फॉर इमेजेस एंड यू वांट अ डिफरेंट फोल्डर, यानी डेस्टिनेशन फोल्डर फॉर फाइल्स, ठीक है। यू वांट टू कीप योर कोड मॉड्यूलर मैनर में रीडेबल रखना चाहते हो, एक ही जगह सारा एक्यूमुलेट हो जाए वो नहीं चाहते, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, ये एक स्टैटिक पाथ दे देगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट सीइंग कि क्या इनपुट आ रहा है, ये सिंपल एक स्टैटिक पाथ दे देगा। वी डोंट वांट दिस, ठीक है। हम क्या चाहेंगे कि हम मतलब एक प्रोफेशनल मैनर में चल रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा फ्यूचर रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे। तो हम बोलेंगे फंक्शन में क्या क्या है, हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमारे पास फाइल, ठीक है, आ सकती है, और हमारे पास कॉल बैक है। तो मे बी व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं उस फाइल के बेसिस पे, जो फाइल आ रही है उसके बेसिस पे स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि अच्छा ये फाइल अगर इमेजेस है तो यहाँ स्टोर कर दो, और अगर वो कुछ फोल्डर, वो कुछ पीडीएफ में भी तो कहीं स्टोर कर दो। डेस्टिनेशन उसकी अलग अलग स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे केस में तो ऐसा नहीं है, हमारे केस में तो नॉर्मल एक कॉल बैक आ जाएगा, और कॉल बैक में दो चीज़ होती है, एक एरर होता है और एक फिर हमारी डेस्टिनेशन आती है, ठीक है। तो हमने अभी कुछ स्पेसिफाई नहीं करना है, एरर एरर को हम बोल देते हैं कि नली है, ठीक है, एरर हैंडल नहीं करना है हमको इधर। वो डेस्टिनेशन हम यहाँ पे वाकई स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास पब्लिक है और टेम्पल, ठीक है। तो मे बी अभी देखो, जैसे हमने सिर्फ फाइल में पता है इमेजेस ही लेनी है तो हमने स्पेसिफाई नहीं किया, बट अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइप की फाइल है जिसको हमको कुछ और डेस्टिनेशन देनी है, तो उस केस में ये इस तरीके का एक डायनामिक कंट्रोल जो है ना वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू स्टैटिक कंट्रोल, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है ये। डेस्टिनेशन बता दी और मेरे को फाइल नेम भी बताना है, ठीक है। ये ये चीजें हमने यहाँ पे देखो मल्टर के इधर देखा था हमने क्या क्या चीजें होती है ये, ठीक है। फाइल इंफॉर्मेशन में एक हमारे पास डेस्टिनेशन होती है, ठीक है। ये मल्टर की अपनी इंटरनल प्रॉपर्टीज है जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैंने डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, और अब हम फाइल नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो फाइल नेम में मैं बोलूंगी कि यार ओरिजिनल नेम ही रख लेते हैं हम, ठीक है। तो फाइल नेम में हम्म, इसको भी हम एक एज अ कॉल बैक लिख देंगे। तो हमारा फंक्शन में रिक्वेस्ट आएगी, फाइल आएगी और कॉल बैक आएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं सही कर रही हूँ। तो कॉल बैक में नल आ जाएगा, और फाइल नेम में हमारा फाइल डॉट, और देखो बहुत सारे ऑप्शंस में से हम एक सिलेक्ट कर लेंगे ओरिजिनल नेम। हमने स्पेसिफाई कर दिया कि फाइल नेम जो होगा ओरिजिनल होगा, डेस्टिनेशन जो होगी वो हमारी पब्लिक और टेम्प हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक में जाके टेम्प में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारी स्टोरेज आ गई। और क्या है कि इसको अपलोड कैसे, यानी कैसे स्पेसिफाई करेंगे वो देखते हैं। हम्म, तो ये अपलोड कीवर्ड यूज होता है मल्टर के अंदर का कोड तो हमने लिख ही दिया है, ठीक है। तो इधर हम लिख देंगे कि launched अपलोड, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। अपलोड क्यों हमने लिखा है, क्योंकि बाद में हम इसको जब यूज करेंगे फिर वो हम अपलोड कीवर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। कुछ और नाम भी लिख सकती थी मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो मल्टर में, ठीक है, स्टोरेज आता है। तो यार ये सिंटेक्स आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो आई नो ये सिंटेक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तुम इसको ऐसे देखो कि मल्टर में एक प्रॉपर्टी है स्टोरेज, ठीक है।
उस स्टोरेज पे जब हम गए तो वहाँ पे हमारे डेस्टिनेशन और फाइल नेम स्पेसिफाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनके इस कोड में देखें, हम बार बार लिख रहे थे ना अपलोड डॉट सिंगल। ठीक है, तो अपलोड वही है जो हमने अभी नाम रखा है ना। ठीक है, वो अपलोड आ जाएगा। वो डॉट सिंगल लिखने पे वो बता रहा है सिंगल फाइल लेगा, मल्टीपल फाइल्स लेगा, हम ये चीज़ अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम अभी लिख ही नहीं रहे हैं, ये चीज़ हम बाद में लिखेंगे। मैंने बोला ना, जब हम राउट का अलग फ़ोल्डर लिखेंगे, हम उसमें मिडलवेयर लिखेंगे और एक कंट्रोलर का अलग फ़ोल्डर लिखेंगे, तब ये लाइन आएगी। अभी हम किस में काम कर रहे हैं, हम ये पर्टिकुलर लाइन पे काम कर रहे हैं। हमने उसको पहले इम्पोर्ट किया। ठीक है, इम्पोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करके उसके बाद हमने मल्टर में स्पेसिफाई किया ये चीज़, जिसको हमने स्टोरेज में लिख दिया। देखो, ये ऐसे ना लिख के हमने स्टोरेज में लिख दिया, तो ये लाइन हमने अभी लिखी है। ठीक है, एक अलग से मल्टर के कोड में बना के। ठीक है, तो ये देखना बाद में व्हेन यू विल बी वर्किंग, जब हमारा बैकएंड का पूरा कोड कंप्लीट होगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसे लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल था। तुम बोलोगे एक लाइन में लिख देती, इतना क्यों किया। दैट एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि ये लिखना बेटर है। ठीक है, कोड की सेग्रीगेशन बेटर है एज योर फोल्डर स्ट्रक्चर ग्रोज, एज योर प्रोजेक्ट ग्रोज। ठीक है, ये बेटर रहता है। ठीक है गाइस, तो हमने मल्टर कंप्लीट कर लिया है अभी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, विच इज़ टॉकिंग अबाउट क्लाउडनरी एंड राइटिंग इट्स कोड, एंड लेट्स सी कि क्लाउडनरी क्या होता है। थोड़ा सा उसकी वेबसाइट पे चल के देखते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्लाउडनरी की साइट खोल ली है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड में देखें ना, तो हम नोड जेएस एसडीके में है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो नोड जेएस में क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हम उसके उसमें हैं, बट अगर तुम नीचे देखो तो पाइथन, पीएचपी, जावा, तो काफ़ी एक्सटेंसिवली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम इसके इसमें आ गए हैं नोड जेएस इमेज एंड वीडियो अपलोड में। ठीक है, एंड इधर हम देखेंगे कि यहाँ पे एपीआई की और एपीआई सीक्रेट भी लिखा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले साइन इन करके मैं दिखाती हूँ। तो साइन इन विद ईमेल है और साइन इन विद गूगल है। एक्चुअली एक काम करते हैं, साइन इन विद गिटहब कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ऑथराइज करती हूँ। ऐसे तो वैसे कुछ होगा नहीं, बट ठीक है, देखते हैं। तो साइन इन मतलब गिटहब के साथ करने के बाद यू विल गेट हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में क्लाउड नेम है, ये क्लाउड नेम हमारे काम आएगा। फिर इसके अलावा क्लाउडनरी हमको एक एपीआई की और एक एपीआई सीक्रेट, तो ये तीन चीज़ें हमको देगा। ये तीनों चीज़ें हमको यूज़ होंगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये क्लाउड नेम को जो भी क्लाउड नेम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर अकाउंट बनाया हुआ था, तो आई हैड ऑलरेडी सेट क्लाउड नेम, बट व्हेन यू विल कम फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यू कैन सेट योर नेम। और यहाँ पे इसके सामने गो टू एपीआई कीज एक ऑप्शन होता है। ठीक है, इस पे अगर हम जाएंगे तो देखो, यहाँ पे मैंने 2 बार एपीआई कीज जनरेट की हैं, जो काफ़ी पहले की हैं। देखो, अप्रैल में और जून में। तो इफ़ आई वांट टू जनरेट न्यू एपीआई की, आई कैन क्लिक ऑन जनरेट न्यू एपीआई की एंड ईमेल कंफर्मेशन कोड। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को ईमेल पे आई है, मैं उसको करके आती हूँ एंड आई विल बी बैक। ठीक है, तो मैं अपने ईमेल से वो कोड लेकर आ गई हूँ, मैंने इसमें डाला है। अप्रूव करने पे, सेव नहीं करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना एपीआई की और एपीआई जो सीक्रेट है उसको भी कॉपी करके अपने बैकएंड में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमारे कोड में चलते हैं और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। ठीक है, एक न्यू नाम रख लेते हैं। तो नाम तो हम अपनी मर्जी से ही रखते हैं, तो क्लाउडनरी अंडरस्कोर क्लाउड अंडरस्कोर नेम ये रख लेते हैं। ठीक है, और मेरा जो नाम है वो क्या था, वो भी आ जाएगा। एक ये वेरिएबल आ जाएगा, एक क्लाउडनरी क्लाउड नेम की जगह एपीआई की आ जाएगी। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज अभी हम रखेंगे एंड की जगह एक सीक्रेट आ जाएगा। ठीक है, तो क्लाउड नेम तो मेरा हमने देखा था, वेब बैकएंड है, जो भी आप रखोगे वो आपका क्लाउड नेम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंड ये
अभी जनरेट किया हुआ एपीआई की आ जाएगी एंड मैं अपना सीक्रेट भी पेस्ट करती हूँ एंड आई विल बी ओके गाइस। तो मैंने तीनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड कर लिया। हमारा क्लाउड नेम, क्लाउडनरी का एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक और देखते हैं कि इसका कोड कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो क्लाउडनरी क्या करता है, हमको पता है जो भी इमेज मल्टर हमारी लोकल स्टोरेज में ऐड करेगा उसको हमको क्लाउडनरी पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक अपलोड मेथड आ जाता है। सो क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट अपलोडर डॉट अपलोड, और ये क्या आ जाएगा, जैसे ये होम और ये दिखा रहा है, मतलब जो भी इमेज का पाथ है वो इसमें डाल दो। ठीक है, और ये प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसीलिए हमने उसके बाद डॉट देन अगर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है और डॉट कैच अगर एरर आ जाता है, अपलोड नहीं होता है क्लाउडनरी पे, तो हम क्या करेंगे, उसका कोड लिख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड में। और ठीक है, ये मल्टर का है। तो मैंने बात की थी कि क्लाउडनरी का कोड ना हम एज ए यूटिलिटी लिखेंगे, ताकि जहाँ पे भी उसको कॉल करना हो, इंजेक्ट करना हो, हम उसको वहाँ पे बुला सके। ठीक है, तो यूटिल्स में हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लाउडनरी। ठीक है, डॉट यूटिलिटी यूटिलिटी डॉट टी एस, सॉरी जेएस, टीएस नहीं, टाइप स्क्रिप्ट नहीं, हम जावास्क्रिप्ट में। सो हाँ, ठीक है, तो ये आई थिंक नाम सही रहेगा। एंड अभी हमने क्लाउडनरी को वो नहीं किया है इंस्टॉल, तो अपना बैच खोल के उसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। आई वांट टू सी कि एक बार इसको इंस्टॉल करना वैसे ही होता है क्या। तो हम देख लेते हैं क्लाउडनरी। तो देखो, मेरे को भी सब चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो गूगल करना इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो npm इंस्टॉल क्लाउडनरी है, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे आके पेस्ट नहीं करना है, पहले हमको cd करके बैकएंड में जाना है, फिर उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे npm इंस्टॉल क्लाउडनरी। ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसन में चलते हैं, देखते हैं डिपेंडेंसीज में वो ऐड होगा कि नहीं। ठीक है, तो वो वर्जन 2 आ गया है। ठीक है, तो वापस चलते हैं क्लाउडनरी डॉट यूटिलिटी डॉट टी एस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। देखो, इसको मैं कैसे लिखूंगी, क्लाउडनरी, ठीक है, एज v2 फ्रॉम क्लाउडनरी। ठीक है, तो मैंने एज v2 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनके कोड में वापस चलें तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट अपलोडर। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिखा, क्लाउडनरी एज v2, तो हमने एक्चुअली इसेंशियली क्लाउडनरी वर्ड अब हम यूज कर पाएंगे रैदर देन राइटिंग क्लाउडनरी डॉट v2। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली इधर लिखती कि इम्पोर्ट क्लाउडनरी एज फ्रॉम क्लाउडनरी, तो मेरे को लिखना पड़ता क्लाउडनरी डॉट v2 डॉट अपलोडर। तो अब मैं डायरेक्ट क्या लिख पाऊंगी, अब मैं डायरेक्ट उसको क्लाउडनरी लिख पाऊंगी। ठीक है, तो अगर हम इमेजिन करें ना, हम क्या करने वाले हैं, हम उसको क्लाउडनरी पे अपलोड करने वाले हैं, जो भी इमेज हमारी लोकल पाथ में अवेलेबल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। हम इसको बोल देते हैं अपलोड ऑन क्लाउडनरी। ठीक है, फंक्शन का नाम रख लेते हैं, उसको हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो यार ये हमारा क्या करेगा, क्लाउडनरी पे इमेज अपलोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसमें भेज रहे हैं, वो हमको प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लाउडनरी में इमेज अपलोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो डॉट देन डॉट कैच की फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इमेज जो है ना, उसका लोकल पाथ आ जाएगा, लोकल पाथ ऑफ इमेज। ठीक है, लोकल पाथ ऑफ इमेज आ गया। और मैंने बात की थी कि जब भी अपलोडिंग वगैरह वाला काम होता है तो ट्राई कैच ब्लॉक ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ट्राई कैच ब्लॉक में हम क्या करेंगे, हम अवेट करेंगे कि क्लाउडनरी पे अपलोड हो। सो क्लाउडनरी डॉट अपलोडर लिखना होगा, अपलोडर। सो क्लाउडनरी डॉट अपलोडर, सही लिख रहे हैं ना, लेट्स चेक। ठीक है, डॉट अपलोड मेथड आ जाता है, तो यहाँ पे डॉट अपलोड मेथड आ जाएगा, और इसमें हमको क्या देना है, लोकल इमेज पाथ देना है। ठीक है,
और अवेट लिखा है तो एसिंक फंक्शन हमारा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो चीज़ आएगी इसको हम ले लेते हैं अपलोडेड अपलोडेड इमेज, ठीक है। तो अपलोडेड इमेज नेम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और अगर ये हो जाता है हम्म या फिर ऐसे भी लिख सकते थे हम, डॉट अपलोड इमेज। अगर वो हो जाता है तो हम डॉट देन में जाएंगे, और अगर वो नहीं होता है तो हम कैच में जाएंगे। तो कैच जो होता है वो हमेशा एरर थ्रो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एरर आ जाएगा और हम कंसोल कर देंगे एरर इन अपलोडिंग द फाइल टू क्लाउडिनरी, ठीक है। क्लाउडनरी में अपलोड करने में प्रॉब्लम हुई, जो भी एरर है उसको थ्रो कर देंगे। एंड एक और हम यहाँ पे काम करेंगे जिसकी बात मैं अभी करूँगी। एंड अगर वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स की हमको भी वो कोई ज़रूरत नहीं, हम लिख देंगे डॉट लॉग अपलोडेड ऑन क्लाउडिनरी, ठीक है। तो इमेज अपलोडेड ऑन क्लाउडिनरी आ जाएगा, और जो भी ये रिस्पॉन्स है यहाँ पे शो भी कर देते हैं, और एक काम करते हैं उसको रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न रिस्पॉन्स, यानी हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने कंट्रोलर लॉजिक लिखा, उस कंट्रोलर लॉजिक में पहले हमने यूजर से इमेज लिया रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करके, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट फाइल से वो जो इमेज आई है उसको अब मल्टर की मदद से हमने अपनी लोकल स्टोरेज में ऐड कर दिया, और मल्टर वो हमको अब लोकल जो फाइल का पाथ है वो प्रोवाइड करता है, वही फाइल का पाथ हमने यूज़ किया, उसको क्लाउडिनरी में इस फंक्शन में कॉल करके सेंड किया। वो लोकल फाइल पाथ को हम इस फंक्शन से क्लाउडिनरी डॉट अपलोड से अपलोड कर रहे हैं। अगर वो अपलोड हो जाता है तो हम डॉट देन में जाएंगे, वो जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको रिटर्न कर देंगे वापस से अपने कंट्रोलर को। और अगर वो नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसी फाइल है हमारी लोकल डायरेक्टरी में जो कि अपलोड नहीं हो पाई, ठीक है। तो ऐसा करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो फाइल सक्सेसफुली अपलोड नहीं हो पाई क्लाउडिनरी में, मतलब वो हमारे लिए एक जंक है, ठीक है, गार्बेज है, उसको रिमूव कर दो, ठीक है, और यूजर से वापस लेंगे हम, ठीक है। सो एफ एस डॉट ठीक है, तो हमने एफ एस को इम्पोर्ट नहीं किया, तो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट एफ एस फ्रॉम एफ एस, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एफ एस डॉट एक मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो वो मैं शो करती हूँ तुमको। अगर हम यहाँ पे एफ एस डॉट अनलिंक लिखे ना, अनलिंक सिंक, ये देखते हैं, ठीक है। तो हम अगर नोड जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में जाए ना, तो फाइल सिस्टम में, ये फाइल सिस्टम खुला है, इसमें देर आर सो मेनी इवेंट्स, ठीक है। यहाँ पे फाइल हैंडल करने के लिए बहुत सारे इन्होंने मेथड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास मेथड होता है एफ एस अनलिंक सिंक, एक मेथड होता है, यू थोड़ा नीचे ही होगा, देखते हैं। अनलिंक है एक एफ एस अनलिंक, और इसी में होता है एक एफ एस अनलिंक सिंक। ठीक है, तो यहाँ पे अनलिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ, तो देखो ये क्या करता है, एफ एस अनलिंक लिखा है, तो एसिंक्रोनसली रिमूव्स अ फाइल और अ सिंबॉलिक लिंक। हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक इमेज सक्सेसफुली क्लाउडिनरी पे अपलोड नहीं हो पाई तो हम उसको अपनी लोकल स्टोरेज से हटा देते हैं, ठीक है। तो हटा देंगे उसको, तो हम उसको अनलिंक करेंगे, अपनी लोकल स्टोरेज से हटा देंगे। अगर हम अनलिंक सिंक करते हैं, ठीक है, तो
ये तो अगर हम fs डॉट अनलिंक करते हैं तो वो एसिंक्रोनसली रिमूव होगी, ठीक है। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, हम चाहते हैं वो फाइल कंप्लीटली रिमूव हो जाए तभी हमारा कोड आगे बढ़े, ठीक है। ऐसा ना हो ना कि वो फाइल कंप्लीटली रिमूव ना हुई हो और आगे हम सम स्टेप्स कर लें जहाँ पे वो फाइल का यूज हो रहा हो एंड उससे कुछ अनवांटेड बिहेवियर आ सकता है, ठीक है। वी डोंट वांट दैट। हम चाहेंगे वो फाइल सिंक्रोनसली पहले रिमूव हो जाए तभी हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो हम चलते हैं, हम लिखेंगे fs अनलिंक सिंक, ठीक है। एक अनलिंक होता है, एक अनलिंक सिंक होता है और इसको हम बता देते हैं कि ठीक है, इसको हमको कौन सी फाइल देनी है, लोकल पाथ ऑफ इमेज देना है, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। इस पाथ में जाओ, इस फाइल को अनलिंक कर दो। तो आई होप मैंने सही लिखा है। यहाँ पे भी कंसोल लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग maybe cannot reach Cloudinary, ठीक है। इफ दिस एरर मेक सेंस तो आई थिंक ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपलोड ऑन क्लाउडिनेरी, ठीक है। तो बाय चांस अगर कोड में कुछ एरर वगैरह हुआ तो आई वुड से कि फ्यूचर में आके हम इसको ठीक कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्राई कैच ब्लॉक मेरे को लिखना नहीं चाहिए था अगर हम प्रोमिसेस ही यूज कर रहे हैं, बट ठीक है। अगर मैंने आई विल गो एंड चेक इट वंस, अगर मैंने ओवर यूज कर लिया कि मैं ट्राई कैच भी कर रही हूँ और उसमें मैंने प्रोमिसेस भी लिख दिए तो आई विल करेक्ट इट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, ठीक है। बट एनीवेज सो दिस इज आर क्लाउडनरी कोड, ठीक है। तो अभी हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि यूज़र एक राउट पे गया, फॉर एग्जांपल यूज़र गया अपने प्रोफाइल पे, ठीक है, और वो वहाँ पे इमेज अपलोड करता है। जैसे ही वो इमेज अपलोड होगी तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स एक मेथड होगा जिसकी मदद से हमारा एक कंट्रोलर में वो फाइल आ जाएगी। उस फाइल को हम मल्टर की मदद से अपनी लोकल स्टोरेज में ऐड कर लेंगे। वही लोकल मल्टर जो है वो लोकल स्टोरेज में ऐड की हुई फाइल का हमको पाथ देगा। वो फाइल का पाथ हम यूज़ करके क्लाउडनरी में देंगे और क्लाउडनरी से वो इमेज को हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर स्टेप। अगर वो अपलोड नहीं होती है फाइल तो हम उसको अपनी लोकल स्टोरेज से हटा देंगे इन अ सिंक्रोनस मैनर, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल वंस गो एंड चेक कि मैंने क्लाउडनरी का कोड सही लिखा है कि नहीं। इफ देर इज सम एरर देन यू विल बी एबल टू सी इट आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। तो या आफ्टर दिस आर मेन एम वुड बी राइटिंग मॉडल्स। तो मॉडल्स में अगर मैं डिस्कस करूँ तो मॉडल्स में हम यूज़र मॉडल क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ब्लॉग का भी मॉडल यानी यूज़र का मॉडल क्या है कि हम यूज़र की क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स का काम क्या होता है कि सॉरी मॉडल्स का काम क्या होता है कि हमारा डीबी क्रिएट करें हम, ठीक है। हम उसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। तो हम क्या क्या स्टोर करना चाहते हैं उसका हम एक मॉडल यानी एक स्कीमा प्रिपेयर कर लेंगे कि हम यूज़र का नेम स्टोर करना चाहते हैं, उसका ईमेल स्टोर करना चाहते हैं, पासवर्ड, इमेज, ठीक है। हम यूज़र को जब लॉगिन करा रहे हैं तो हम उसको कुछ टोकन्स देना चाहेंगे, एक्सेस टोकन्स, रिफ्रेश टोकन्स, सो एंड वैरायटी ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वो हम यूज़र मॉडल्स में स्टोर कर सकते हैं, यूज़र के स्कीमा में स्टोर कर सकते हैं। और हम ब्लॉग भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉग की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी हम उसके स्कीमा में स्टोर कर सकते हैं। ब्लॉग का नेम होगा, कौन से ऑथर के साथ वो ब्लॉग लिंक्ड है वो लिखना होगा, ब्लॉग का कंटेंट होगा, ब्लॉग में अगर कोई इमेज अपलोड हो रही है वो कहाँ जाएगी। सो वील थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन द मॉडल्स, ठीक है, एंड राइट द स्कीमा ऑफ दीज एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। या तो जैसे मैंने बोला था मुझे थोड़ा इस कोड में डाउट हो रहा था तो आई चेकड इट। तो या मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि हम एसिंक अवेट
यूज़ करते हैं या फिर हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कि क्या गलती हो सकती है जो मैंने भी की। तो एसिंक हम यूज़ कर रहे हैं, अवेट यूज़ कर रहे हैं, हम अवेट कर रहे हैं क्लाउडनरी से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो हमको प्रोमिसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या तो हम एसिंक अवेट यूज़ करते हैं या तो हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने अवेट किया एंड तो ये सारा कोड हमको नहीं चाहिए। रादर जो ये एरर आ रहा है, ठीक है, कैच में जो मैंने लिखा है वो ये वाले कैच में आ जाता है। एंड ये तो कैच नहीं चाहिए, डॉट देन भी नहीं चाहिए। तो ये अपलोड अगर हो जाता है तो कॉन्स्ट हम इसको लिख लेते हैं रिस्पॉन्स एंड उस रिस्पॉन्स को फिर हम रिटर्न कर लेते हैं, यानी वो हमारे कंट्रोलर को चला जाएगा। उससे पहले अगर हम एक बार कंसोल करना चाहते हैं उस रिस्पॉन्स को जस्ट टू सी, तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली टू क्लाउडनरी, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स भी अगर हम देखना चाहते हैं तो ऐसे हम ले सकते हैं और या ऐसे हो जाएगा ये या ठीक है। सो दिस कोड नाउ मेक सेंस, क्योंकि पहले हम एसिंक का वेट भी यूज़ कर रहे थे और हम प्रोमिसेस भी यूज़ कर रहे थे जिसकी हमको नीड नहीं थी, ठीक है। तो ट्राई कैच ब्लॉक में हमने एसिंक का वेट लिख दिया, दिस इज इनफ। तो हाय गाइस, एक और चीज़ मैंने मिस कर दी थी, ठीक है, और मैंने करेक्ट नहीं की कि यहाँ पे क्लाउडनरी एज V2 नहीं, V2 एज क्लाउडनरी होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मेरे से भी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे V2 एज क्लाउडनरी लिखना होगा हमें। वो दूसरी बात है कि हम क्लाउडनरी का नेम और एपीआई की और एपीआई सीक्रेट लेकर आए थे, बट उसको हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो क्लाउडनरी को कैसे पता चलेगा कौन से अकाउंट पे मुझे ये फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। तो उसको यहीं पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे हम। सो क्लाउडनरी डॉट कॉन्फ़िग मेथड होता है, ठीक है, और उसमें हमको क्लाउड नेम बताना होगा। तो ये की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में आ जाएगा कि प्रोसेस डॉट env डॉट जो भी हमारे यहाँ पे नेम था, ठीक है, क्लाउडनरी क्लाउड नेम, और फिर आ जाता है हमारे पास एपीआई की। तो यहाँ पे ये एपीआई की आ जाएगी। सो वो हम लिख देंगे प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई की, और लास्टली हमारे पास एपीआई सीक्रेट आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्रोसेस डॉट env डॉट एपीआई यहाँ पे सीक्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्लाउडनरी के साथ कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी और ये कोड अब सही है, ठीक है। सो इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने क्लाउडनरी एज V2 लिख दिया था, बट V2 एज क्लाउडनरी आना चाहिए था। एंड कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कर दी, ये कोड भी सही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एसिंक अवेट लिखा है, बट जैसे हमने इनकी वेबसाइट में देखा था, हम प्रोमिसेस की फॉर्म में भी इसको लिख सकते थे कि हम अवेट ना करके क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड करके फिर डॉट देन डॉट कैच लिखते, ठीक है। तो वैसे भी हम कर सकते थे। सो आई थिंक नाउ दिस कोड शुड वर्क इवन इफ देर आर सम एरर्स, देन मतलब डिबग करते समय हम देख लेंगे। जहाँ पे भी एरर्स होंगे हमने वैसे भी कैच ब्लॉक में लिखे हैं एरर्स, तो वो कैच हो जाएंगे, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो या नाउ आई फाइनली मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।